बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जो औरत अपने शौहर की इजाज़त के बगैर घर से निकल जाए तो वो घर वापस आने तक या शौहर के राज़ी होने तक अल्लाह की नाराज़गी में रहती है। दुनिया की सबसे सस्ती चीज़ मशवरा है, जिसे एक से मांगो तो हज़ारों देते हैं, और दुनिया की सबसे महंगी चीज़ मदद है, जिसे एक से मांगो तो कोई एक ही देता है। नाज़रीन मोहतरम, जो औरत नेक और परहेज़गार होती है, ऐसी औरत से शादी करना बेहतर होता है और ये वफ़ादार भी होती है। गंदी औरत की ये पहचान होती है कि जब भी बोलती है, कस्में ज़्यादा उठाती है और ज़्यादा बोलती है। जो औरत सोते वक्त बाल खोल कर सोती है तो जान लो कि उस पर कभी भी जादू या जन्नात का हमला हो सकता है। जो औरतें दूध नहीं पीती, ऐसी औरत के बच्चे अक्सर सांवले और दिमागी तौर पर कमज़ोर पैदा होते हैं। अगर बच्चे तंदुरुस्त पैदा करने हैं तो भैंस का दूध पीना बहुत ज़रूरी है। कहा जाता है कि जो औरत सफ़ेद बिल्ली घर में पालती है और हर वक्त उसके साथ गुजारती है तो उस औरत के होने वाले बच्चे नहायत नरम मिजाज और फूल जैसे पैदा होते हैं। और जो औरत हमल के दौरान काली बिल्ली को ज़्यादा देखा करती है, ऐसी औरतों की औलाद नहायत चालाक और अक्लमंद पैदा होती है। जो औरत हमल के दौरान गन्ने का जूस पीती है, उसके बच्चे ज़िंदगी भर फालज और दिल के दौरे से महफूज रहते हैं। कहते हैं कि जिस औरत की गर्दन मोटी होती है, ऐसी औरत दूसरों की माली मदद करती है और अखलाक भी काफ़ी बेहतर और अच्छा होता है। दूसरों के बहकावे में भी कम आती है और हमेशा दूसरों की भलाई का सोचती है। माहरीन बयान करते हैं कि जब औरतों के चेहरे पर तिल के निशान ज़्यादा होते हैं, ऐसी औरतें दौलत को अपनी तरफ ऐसे खींच लेती हैं जैसे मकनातीस लोहे की चीज़ों को अपनी तरफ खींचती है। ज़्यादा हसीन और ख़ूबसूरत औरत से शादी करने से बचा करो, क्योंकि हसीन औरतों में बर्दाश्त करने की ताकत बहुत कम होती है और ये मुश्किल हालात में शौहर के साथ ठहरा नहीं करती। ये भी देखने में आया है कि जिस औरत के चेहरे पर कील या छाइयाँ ज़्यादा होती हैं, ऐसी औरतें ज़हीन होती हैं। लेकिन ऐसी औरत के पास दौलत बहुत कम होती है, मगर ये शौहर को खुश करना अच्छे तरीके से जानती हैं कि कैसे शौहर को लुत्फ़ और मज़ा दिया जाता है। जो लड़कियां और औरतें हर वक्त किताबें पढ़ती रहती हैं और पढ़ाई में डूबी रहती हैं, ऐसी औरतें अजदहे सांप की तरह होती हैं, क्योंकि ये अपने हकूक़ को अच्छी तरह से जान लेती हैं और हर काम और हर बात में अपनी बात मनवाना ज़्यादा ज़रूरी समझती हैं। जिस औरत के पाँव की उंगलियां टेढ़ी मेढ़ी होती हैं, ऐसी औरतों के जहन में हर वक्त बुराई के ख्याल चलते रहते हैं। ये नेकी के ख्याल से खाली होती हैं और गलत कामों में उनका दिल जल्दी लगता है। जो औरत रात के वक्त नींद में झटके लेती है, वो कभी कामयाब नहीं हो पाती। वो हमेशा दूसरों के रहमो करम पर जिंदा रहती है। जो औरतें खुद को कमतर समझती हैं, वो ना तो खुद को खुश रख सकती हैं और ना दूसरों को खुश देख सकती हैं। जो औरतें कम नहाती हैं, ऐसी औरतें बदकारी में मुलव्वस रहती हैं और मर्दों की तरफ जल्दी राग़िब हो जाती हैं। जो औरतें सुबह देर से उठती हैं, उनका दिमाग कमज़ोर होता है, उनकी रूह बदकार की तरफ जल्दी राग़िब होती है और ये गुनाहों में पड़ी रहती हैं। तजर्बे में पाया गया है कि जिन औरतों के नाखून बड़े होते हैं, ऐसी औरतें बेटियां ज़्यादा पैदा करती हैं, और जिन औरतों के नाखून बड़े हुए नहीं होते, वो लड़के ज़्यादा पैदा करती हैं। तजर्बाकार ये भी बताते हैं कि औरतों के होंठ जिस कदर छोटे होते हैं, उसी कदर उनका जहन भी छोटा होता है। ये अक्सर धोखा खाती हैं और सुस्त मजाज और बेकार होती हैं। कहते हैं कि जो औरतें ज़्यादा मीठा खाना पसंद करती हैं, ऐसी औरतों की बेटियां ज़्यादा होती हैं, यानी ये बेटियां ज़्यादा पैदा करती हैं। और जो औरतें नमकीन खानों की शौकीन होती हैं, वो अक्सर लड़कों को ज़्यादा पैदा करती हैं। जो औरत नशा ज़्यादा करती है, ऐसी औरत में शहवत बहुत कम होना शुरू हो जाती है। ऐसी औरत से शादी करना बेवकूफ़ी है। जो औरतें मजाक ज़्यादा करती हैं, ऐसी औरतों पर
اعتبار اور بھروسہ کرنا ٹھیک نہیں، کیونکہ ایسی عورتیں اتنی خطرناک ہوتی ہیں جیسے کوئی سانپ۔ جو عورت اپنے شوہر کو خوش کرنے کے لیے خوشبو لگاتی ہے تو جان لو کہ اس پر جنت واجب ہو جاتی ہے۔ جو عورت اپنے میکے والوں کو ہر خوشی اور غم میں یاد رکھتی ہے اس کی اولاد اکثر نیک ہوتی ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ جس عورت کے کان چھوٹے ہوتے ہیں ایسی عورت لڑتی جھگڑتی بہت زیادہ ہے، یہ چھوٹی چھوٹی بات پر ناراض ہو جاتی ہے۔ جو عورت رات کو سوتے وقت منہ کھول کر سوتی ہے ایسی عورت دل کی نہایت ہی نرم مزاج ہوتی ہے، جیسے کوئی بکری کا بچہ ہوتا ہے۔ جو عورت بولتے وقت تیز تیز بولے تو سمجھ جاؤ کہ ایسی عورت میں وفا کی مقدار کم اور بے وفائی کی مقدار زیادہ ہوتی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ جو عورت اپنے شوہر کو جھوٹ بول کر بے وقوف بناتی ہے اس کی زندگی تنگ ہو جاتی ہے۔ محترم ناظرین، بدکار عورت کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ وہ جب بولتی ہے تو اس کے منہ سے بدبو آتی ہے اور اس کے ناخن بہت ہی بدنما ہوتے ہیں۔ جس عورت کے دانتوں میں زیادہ گیپ ہو تو ایسی عورت اکثر نیک اور پارسا ہوتی ہے، اس کے اخلاق نہایت بلند ہوتے ہیں۔ جس عورت کے پاؤں پر گدگدی کا کوئی اثر نہیں ہوتا ایسی عورت پتھر دل ہوتی ہے۔ ایسی عورت سے ہمیشہ دور رہنا ہی بہتر ہوتا ہے۔ کسی بھی عورت کی جگہ پر اس وقت تک نہیں بیٹھنا چاہیے جب تک کہ وہ جگہ گرم رہے، کیونکہ ایسا کرنے سے مرد میں عورت جیسی عادات آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ تجربہ کار لوگ بتاتے ہیں کہ جو عورت جلدی رونے لگ جاتی ہے اور اس کو چپ کروانا ہو تو اس کے بائیں طرف والے کان کو کچھ دیر کے لیے دبا کر رکھیں، وہ فوراً چپ ہو جائے گی اور ٹھنڈی پڑ جائے گی۔ جو عورتیں زیادہ چالاک ہوتی ہیں ایسی عورتیں کبھی مرد کو خوش نہیں رکھ پاتی اور نہ ہی خوشی دے سکتی ہیں، وہ ہمیشہ مردوں کو دکھ اور تکلیف دیتی ہیں۔ ایسی عورتوں سے ہمیشہ کنارہ کش رہنا چاہیے۔ گرم پانی میں لیموں ڈال کر پینے سے عورت کے بدن میں خوبصورتی آنا شروع ہو جاتی ہے اور مرد کے بدن میں گھوڑے جیسی طاقت آنا شروع ہو جاتی ہے۔ جو عورت چلتے ہوئے ٹیڑھی چال چلتی ہو تو سمجھ جاؤ کہ ایسی عورت جلدی مردوں کی باتوں میں آ جایا کرتی ہے اور یہ تھوڑی عقل سے بھی پیدل ہوتی ہے۔ محترم ناظرین، چاہے کوئی عورت ہو یا مرد، گرمیوں میں انسان کے جسم میں سب سے زیادہ اور جلدی بڑا ہونے والا حصہ ناخن ہے۔ جن عورتوں کے بال جتنے لمبے ہوتے ہیں ان کا اخلاق بھی اتنا ہی اچھا ہوتا ہے، یہ ہر مشکل میں ساتھ دینے والی ہوتی ہیں۔ ناظرین محترم، جو لوگ چھوٹی چھوٹی غلطی کو پکڑ کر بیٹھ جاتے ہیں اور ان کی اولاد اکثر ناکام رہتی ہے، ہمیشہ تجربہ کار انسان سے مشورہ کریں، کیونکہ ایسے لوگ اپنی ناکامی کی وجہ کو بخوبی جانتے ہیں۔ اکثر دیکھنے میں آتا ہے کہ ایک اچھے انسان کو ہمیشہ باہر کے لوگ عزت دیتے ہیں جبکہ اس کے اپنے گھر میں اس کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی۔ پسند آنے پر ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔